Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज लेट मी डाई का 9th एपिसोड है. लेट्स स्टार्टेड. सो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग के रूम में मतलब विंग जिस रूम में था उस रूम में एक अल्फ़ा ने एंट्री की थी और वो अपने रट में था. विंग के लाख समझाने पर कि उसने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा, उस अल्फ़ा ने विंग की बात नहीं मानी थी और वो विंग को फोर्स करने लगा और उसने विंग के साथ मर्सीलेसली सेक्स किया था और विंग पूरी रात दर्द में चिल्ला रहा था. विंग ने उसे बहुत रिक्वेस्ट करने की कोशिश की थी पर उस अल्फ़ा ने विंग पर अपनी अल्फ़ा वॉइस और अल्फ़ा आइज़ का यूज़ किया था, जिस वजह से विंग उस अल्फ़ा के सामने कुछ भी नहीं कर पाया था. विंग के साथ उस अल्फ़ा ने बहुत ज़्यादा ही फोर्स यूज़ किया था, जिस वजह से विंग को काफ़ी पेन भी हुआ था. रात भर वो अल्फ़ा विंग को यूं ही टॉर्चर करता रहा. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर. विंग अभी भी बेड पर पड़ा था और वो अल्फ़ा उसके साथ इंटीमेट हो रहा था. उस अल्फ़ा ने विंग पर बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ किया था. विंग के पूरी बॉडी पर लव बाइट और हिकीज थे. लव बाइट्स तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस अल्फ़ा ने विंग को बहुत ज़्यादा शार्प बाइट्स किए थे, जिसमें से कुछ बाइट्स में से तो खून भी बह रहा था. पर उस अल्फ़ा को इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी. वो तो बस विंग को पेन देने पे तुला था, या शायद विंग को पेन देकर वो खुद को प्लेजर देने की कोशिश कर रहा था. अब विंग ने भी रिक्वेस्ट करना और रेजिस्ट करना छोड़ दिया था क्योंकि विंग जितना उस अल्फ़ा से दूर होने की कोशिश कर रहा था, वो अल्फ़ा उतना ही ज़्यादा विंग पर अपना फोर्स यूज़ कर रहा था. विंग रात में 2 बार बेहोश हो चुका था और जब भी उसकी आंखें खुलती वो अल्फ़ा अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर ही रहता. विंग के आँखों के कॉर्नर से लगातार आंसू बह रहे थे और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ रखा था क्योंकि विंग ने अपने साथ ये होते हुए कभी सोचा भी नहीं था. तो ये तो उसके साथ हो रहा था. ये देखना उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था. 12 घंटों में विंग की लाइफ सच में बदल चुकी थी. एक इंसान जो खुद पर कभी घमंड किया करता था, अब वो खुद को देखने से भी डरने लगेगा. विंग का तो पूरा वर्ल्ड एक ही झटके में क्रैश हो चुका था. जो उसने कभी नहीं सोचा था वो उसके साथ इन 12 घंटों में सब कुछ हो चुका था. और फाइनली जो एक चीज़ उसके पास बची थी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और इज्जत, वो भी विंग खो चुका था. वो अल्फ़ा अभी भी विंग के साथ मर्सीलेसली इंटीमेट हो रहा था, पर विंग को अब उस दर्द से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उस दर्द से कहीं ज़्यादा दर्द तो अब विंग के दिल में हो रहा था. सुबह के करीबन 6 बज चुके थे और रात से शुरू हो रहा ये पेनफुल गेम फाइनली सुबह ख़त्म हो गया. उस अल्फ़ा ने विंग को छोड़ दिया और वो रूम से अटैच वॉशरूम में चला गया. विंग अभी भी बेड के कॉर्नर पर वैसे ही लेट रो रहा था. अब उस रूम की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि बेड पर हर तरफ खून था और बहुत ज़्यादा वो बेड मेसी हो चुका था. विंग की भी हालत बहुत खस्ता थी. मतलब विंग की पूरी बॉडी पर बाइट मार्क्स और हिकीज थे. उसके लिप्स सॉलन हो चुके थे और कुछ बाइट की वजह से उसके लिप्स पर कट हो चुके थे. विंग के हाथों को वांग जी ने अनटाई कर दिया था.
जिस वजह से उसके हाथों पर भी उस बेल्ट के निशान गिर चुके थे। विंग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वो अपनी लोअर बॉडी फील ही नहीं कर पा रहा था। विंग बहुत ज़्यादा रो चुका था, जिस वजह से उसकी दोनों आंखें सॉलन हो चुकी थी और अभी भी वो हल्की हल्की सिसकियाँ ले रहा था। पर अफसोस, उस दर्द को देखने वाला और उन सिसकियों को सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। कोई नहीं था यहाँ जो विंग को कंसोल कर सके या उसके साथ जो हुआ उसे वो समझा भी सके, क्योंकि उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या। रात भर एक मॉन्स्टर को झेलते झेलते विंग की हिम्मत भी जवाब दे चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी था। पर उस विंग को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हुआ क्यों। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पर बिना पढ़े सिग्नेचर करना उसे इतना महंगा गिरा था कि उसने अपने आप पर एक मॉन्स्टर को झेला था। क्या ये उसकी सच में गलती थी? क्या अपने भाई की जान बचाने के बदले उसने सच में खुद का सौदा किया था? विंग को अब खुद के ही फैसलों पर अफसोस हो रहा था। विंग बस ये सोच रहा था कि काश मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट एक बार पढ़ लिया होता तो शायद हो सकता है मैं जियांग चैंग को किसी और तरीके से बचा पाता। काश मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होता। मुझे उस पे बिना पढ़े सिग्नेचर नहीं करना चाहिए था। पर क्या लिखा होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा, ये तो विंग भी नहीं जानता था। सो वो उठा, उसने अपने कपड़े उठाए और वो बाहर चला गया। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जिससे इस कहानी की स्टार्टिंग हुई थी। मतलब विंग बालकनी में बैठा था और वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। विंग उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते ही हर पल टूट रहा था, क्योंकि उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अजीब थी। विंग को समझ में नहीं आ रहा था वो खुद की बेबसी पे हंसे या खुद की बेवकूफ़ी पर रोए। विंग बहुत ज़्यादा हेल्पलेस खुद को महसूस कर पा रहा था, पर उसे अभी भी पता नहीं था कि ये अल्फ़ा कौन है। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस थी, जो कंडीशंस बहुत वर्स्ट थी एक इंसान के जीने के लिए या एक इंसान की आज़ाद ज़िंदगी के लिए। वो कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं थी और हर कंडीशन विंग को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। विंग के चेहरे पर एक दुखी मुस्कान थी और वो अभी यही सोच रहा था कि वो एक अल्फ़ा के कुछ घटिया शर्तों से अब अपनी लाइफ को स्टक कर चुका है। अब वो अपनी परमिशन के बिना सांस भी शायद ही ले पाए और उस अल्फ़ा का उसकी ज़िंदगी पर पूरी तरह से कंट्रोल होगा। उसका कॉन्ट्रैक्ट में एक वर्ड था जिसने विंग के दिल के लाख टुकड़े कर दिए थे और वो वर्ड था स्लेव, सेक्स स्लेव। ये शब्द काफ़ी था विंग को और भी ज़्यादा तोड़ने के लिए। सच में एक ऐसा ओमेगा जिसने बचपन से लेके अब तक खुद के एक्सपेंसेस पे किए हैं, लेकिन जॉब्स और पार्ट टाइम वर्क करके उसके लिए ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे चंद रुपये के लिए खुद की ज़िंदगी, खुद की बॉडी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट तक बेच देगा और किसी अल्फ़ा का सेक्स टॉय बन के रहेगा। विंग अभी भी अपने हालातों पर रोए या हंसे ये उसे समझ ही नहीं आ रहा था। उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस और उनका हर एक वर्ड विंग को जैसे जलील कर रहा था, उसे नीचा दिखा रहा था। वो कॉन्ट्रैक्ट बस कुछ कागज़ों पर लिखी कुछ लाइंस नहीं लग रही थी। अब वो कॉन्ट्रैक्ट विंग की नज़र में उसे अपनी जिल्लत और
बेइज्जती भरी लाइफ की एक झलक दिखा रही थी। विंग की लाइफ एक रात में ही हेल बन चुकी थी और अब उसे उस हेल को हर रोज़ एक्सपीरियंस करना होगा। हर रोज़ उसे एक अल्फ़ा को सर्व करना होगा अपनी बॉडी से, और विंग उसे रेजिस्ट नहीं कर सकता। विंग की तो मौत भी उस अल्फ़ा के इशारों पर चलेगी। विंग अभी भी नहीं जानता था कि वो अल्फ़ा कौन है, पर विंग ने बस उसका चेहरा देखा था, जो पहली नज़र में विंग को बहुत हैंडसम लगा था और एक गॉड की तरह, और उनकी हरकतों ने उसे रात भर उस चेहरे में एक डेविल नज़र आया था, जिसने विंग को पूरी तरह से तोड़ दिया था। विंग को अभी भी रात की कुछ झलक याद आते ही उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और वो सोच रहा था कि क्या दुनिया इतनी भी क्रूअल हो सकती है। उसकी क्या सच में इतनी बड़ी गलती थी? क्या अपने भाई की जान के बदले उसे ये सब करना ज़रूरी था? वो क्या चाहता था अपनी ज़िंदगी से? बस एक खुश और इज्जत भरी ज़िंदगी, बट उसे तो वो भी नसीब नहीं हुई। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.